सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड एसेल्युलर। एसेल्युलर और यूनिसेल्युलर के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों एक ही टर्म्स है या अलग अलग टर्म्स है। ओके, इनको आज हम डिटेल में समझेंगे। आई एम श्योर आपने जब भी इन टर्म्स को पढ़ा होगा आप ज़रूर यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। सो फर्स्ट हम आते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर, यूनिसेल्युलर। नाउ व्हाट डज यूनिसेल्युलर मीन? यूनिसेल्युलर एक सिंपल टर्म है, इसका यूज हम लोअर क्लासेस से करते आ रहे हैं। यूनिसेल्युलर मीन्स सिंगल सेल्ड, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल का बना रहता है उसको हम यूजुअली यूनिसेल्युलर कह देते हैं। यूनिसेल्युलर, ओके। तो ये एक लाइट टर्म है जिसका यूज हम कहीं भी कर लेते हैं कि ये यूनिसेल्युलर है। ओके, यूनिसेल्युलर मींस सिंगल सेल्ड। नाउ जो सेकंड टर्म ये आपको दिखाई दे रही है एसेल्युलर, ये एक एडवांस टर्म है। ठीक है, इसका यूज हम हर कहीं नहीं करते हैं। ठीक है, इसका यूज हम हर कहीं नहीं करते हैं। ये क्या है ये एसेल्युलर, इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। एसेल्युलर का अगर हम लिटरली मीनिंग निकाले तो इसका मतलब है, इसका अगर शाब्दिक अर्थ हम निकालें तो इसका मतलब है विदाउट सेल। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो विदाउट सेल है उसको हम क्या कहते हैं? एसेल्युलर कहते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे, पहले मैं सिंपल बनाता हूं, बहुत सारे सिंपल ऑर्गेनिज्म है जिनको हम एसेल्युलर कहते हैं। जैसे हम वायरसेस को लेते हैं, जैसे हमने कोई वायरस ले लिया, जैसे आपको पता है जो वायरस हमारे पास होते हैं उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, तो उसका जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे वो उसके अंदर सेल की बहुत सारी विशेषता होती है, लेकिन वो एक कंप्लीट सेल नहीं होता है। कंप्लीट सेल नहीं होता है। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारे पास सेल रहता है वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो वायरस होते हैं वो सर्वाइव तभी कर सकते हैं जब वो किसी लिविंग चीज के ऊपर हो। ठीक है, इसीलिए यहां पर हम देखते हैं जो वायरसेस हमारे पास होते हैं वो सेल की तरह उनकी विशेषताएं तो होती है लेकिन वो कंप्लीट सेल अपने आप में नहीं होते। ठीक है, इसलिए हम उनको क्या कंसीडर करते हैं? एसेल्युलर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो हमारे पास चीजें होती है, ऐसी जो हमारे पास एंटिटीज होती है, हालांकि है तो ये एक सेल, कंप्लीट सेल नहीं है तो ये एक सेल, लेकिन इसको हम यूनिसेल्युलर नहीं बोल सकते क्योंकि ये कंप्लीट सेल की तरह रिजेंबल नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको किसकी कैटेगरी में रखते हैं? एसेल्युलर की कैटेगरी में रखते हैं। ये मैंने आपको पहला सेंस बताया इसका। ठीक है, ये जो एसेल्युलर टर्म है ये काफी ब्रॉड टर्म है। ठीक है, इसके अंदर बहुत कुछ समा जाता है। जैसे लिटरली अगर मीनिंग निकाला जाए तो वायरस, अगर आपने इसके शाब्दिक अर्थ के हिसाब से आप चलते हो तो वायरस इसमें एडजस्ट हो गया। इस तरह से वायरस को हम क्या कहते हैं? एसेल्युलर, क्योंकि ये कंप्लीटली जो है सेल की तरह रिजेंबल नहीं करता है। ठीक है, दूसरा यहां पर है एसेल्युलर। जैसे आपने प्रोटोजोन के बारे में सुना होगा, प्रोटोजोन। ठीक है, प्रोटोजोन मतलब जिनके अंदर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे के सारे प्रोटोजोन में आते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटोजोन हमारे पास होते हैं, प्रोटोजोन को भी हम यूनिसेल्युलर नहीं कहते। ठीक है, प्रोटोजोन को भी हम क्या कहते हैं? एसेल्युलर कहते हैं। प्रोटोजोन भी कैसे ऑर्गेनिज्म है? वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में नहीं है। ठीक है, वो कैसे है? वो एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। क्यों है वो एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? यहां पर हमने अब सेकेंड एस्पेक्ट देखना है। अब पहले में हमने क्या देखा था? विदाउट सेल। अब हम देखते हैं पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ठीक है, एंड एमीबा हो गया। अब उनको तो हम इसके हिसाब से एसेल्युलर नहीं कह सकते क्योंकि वहां पर तो हम देखते हैं कि कंप्लीट सेल वहां पर रहता है। ठीक है, सेल की तरह पूरा का पूरा वो वर्क करता है, लेकिन फिर भी हम क्यों उनको एसेल्युलर में कंसीडर करते हैं? क्यों उनको उस कैटेगरी में हम रखते हैं? ठीक है, इसको हम इस हिसाब से रखते हैं। जैसे आप एक सेल देखते हो, ठीक है, सेल के अपने कुछ कैरेक्टर होते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाहर एक वॉल लगी रहती है। ठीक है, वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में रिजिड होती है। ठीक है, अब जो प्रोटोजोन्स है उनको हम एसेल्युलर की कैटेगरी में रखते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है उनकी वॉल का फ्लेक्सिबल होना। जैसे आप एमीबा के अंदर देखते हो, एमीबा के अंदर अगर आप देखते हो कि अमीबा कैसे चलता है या एमीबा अपने फूड को कैसे ग्रैब करता है, आपने देखा होगा एमीबा के अंदर सूडोपोडिया बनते हैं। ठीक है, इस तरह से, जैसे ये अमीबा है ना, ये अगर मान लीजिए यहाँ पर फूड है तो ये इस तरह से एक्सटेंड हो जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो क्या सेल के अंदर ऐसे कैरेक्टर होते हैं कि वो
इस तरह से एक्सटेंड हो जाए, इस तरह से कोई सूडोपोडिया बना दे, अपनी वॉल को एक्सटेंड कर दे, ठीक है, बहुत कम इस तरह की पावर होती है। लेकिन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्योंकि वॉल को एक्सटेंड करने की एक विशेष पावर होती है, इसीलिए हम प्रोटोजोन्स को भी ए सेलर की कैटेगरी में रखते हैं। क्योंकि यहां पर देखो ये जो वॉल के स्ट्रेचिंग की जो प्रॉपर्टी आती है ना, वो मोस्ट ऑफ द सेल्स में हमारे पास नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको यूनिसेलुलर ना कंसीडर करके प्रोटोजोन्स को हम कहां पर रखते हैं, प्रोटोजोन को हम रखते हैं ए सेलुलर की कैटेगरी में, ओके, ए सेलर की कैटेगरी में। अब यहां पर आपने देखा है तो ये यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, आपका एमीबा हो गया, है तो ये भी यूनिसेलुलर, लेकिन इनको हम यूनिसेलुलर नहीं कहेंगे, इनको हम क्या कहेंगे, ए सेलुलर, क्योंकि यहां पर इनकी जो बॉडी वॉल है वो सेल से कुछ हटके कैरेक्टर्स को शो कर रही है, ठीक है। और दूसरा जो प्रोटोजोन्स हमारे पास होते हैं उनमें कुछ हमारे पास ऑर्गेनेल्स भी मिसिंग रहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनेल्स जो हमारे पास होते हैं वो एक विशेष प्रॉपर्टी होती है सेल्स की, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी हमारे पास अब्सेंट रहते हैं अलग अलग स्पीशीज में, इसीलिए भी हम उनको ए सेलर की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। एक और इसका एक रीजन जो बहुत सारे ज़ूलॉजिस्ट इसको भी मानते हैं, जैसे हम देखते हैं ह्यूमन हो गया, जैसे ह्यूमन के अंदर देखिए अलग अलग वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे अंदर अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं, ठीक है। मतलब रेस्पिरेशन, जैसे लंग्स है हमारे पास, हार्ट्स है हमारे पास, किडनीज है हमारे पास, जो वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करती है, ठीक है। लेकिन जो हम देखते हैं, जैसे आप एमीबा को ले लो, पैरामीशियम को ले लो, या यूग्लिना को देख लो, उनमें एक ही सेल के अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है। एक ही सेल के अंदर सारी की सारी यही जो है, यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है, यहीं पर भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, यहीं पर भी इसके अंदर सब कुछ इसी के अंदर हो रहा है। एक ही सेल जो है सारा का सारा वर्क जो है परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए भी अगर कोई ऐसा स्पेशल सेल हमारे पास है जिसके अंदर इस तरह से बहुत सारे वर्क एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको यूनिसेलुलर कहना ज्यादती होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं, ऐसे सेल्स को भी हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं, ए सेलुलर की कैटेगरी में रखते हैं, ओके। तो यहां पर हमने देखा यूनिसेलुलर एक सिंपल टर्म है, जबकि ए सेलुलर एक एडवांस टर्म है, ठीक है। कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई कब जो है हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ए सेलुलर की कैटेगरी में रखते हैं। सो आई होप कि अब आपको इन दोनों ही टर्म्स में डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।